अब हम बैकएंड फ्रेमवर्क जेंको को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि काफ़ी लोगों की स्टूडेंट्स जो थे उनकी रिक्वेस्ट थी कि जेंको को स्टार्ट किया जाए, तो हम जेंको को ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि ये शेप है कि अगर किसी ने भी कॉन्टैक्ट करना हो मुझसे तो वो कॉन्टैक्ट मेरी वेबसाइट पे जाके usmaniyas.com पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इजीली। और आज हम बगैर किसी डिले किए हम अपने कोर्स की तरफ जाएंगे। यहाँ से हम कोर्सेज सर्च कर सकते हैं या डायरेक्टली हम सर्च करके भी कोर्सेज सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्सेज में जाते हैं, एंड जो आज का हमारा कोर्स होगा वो होगा जेंको। और जेंको में हम हाई लेवल, जेंको के बारे में बता दूं कि हाई लेवल ये फ्रेमवर्क है, पाइथन में है, और इसकी आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। अगर आप लोगों ने रिव्यूज़ देने नहीं भूलने, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फार्म पोस्ट्स में जाके, ये देखिए फार्म्स में जाके ना आपने क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा। जब भी आप अटेम्प्ट करें कोर्सेज को, सिंपली जाके ज्वाइन कर लीजिएगा कोर्स को, ठीक है। और ये मैंने 3 बुक्स रेफरेंस के लिए मैंने 3 बुक्स भी दी हुई हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई कंसेप्ट, क्योंकि वो बहुत लेंथी होती है, और मैंने जो एक 10-20 मिनट की वीडियोस में समझा देना, ये इनके 20-30 पेजेज में समझाया होता है, ठीक है। एफिशिएंटली होता है बुक में, आप ये सब जानते होंगे, ठीक है। ये बुक है, आप इस बुक से कर सकते हो। इस बुक को दिखा देते हैं सबसे पहले आपको, ठीक है। और ये 3 बुक्स हैं। आप तीनों बुक्स को मैंने एज ए रेफर कर दिया है, आप इनको रीड कर सकते हो। और कोई भी अगर कोई मसला आता है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट मैंने दे दिया हुआ है, आप वहाँ मुझसे ईमेल कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। इन बुक्स को रीड कर लेना आपने रेफरेंस के साथ साथ। लेकिन जो हमारा टॉपिक है ना वो है बेसिक कंसेप्ट अबाउट जेंगो। आप सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स को फॉलो करके हम एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं और अपने दोस्तों को दिखाते हैं हमने एक वेब एप्लीकेशन बनाई, हमने एक वेब एप्लीकेशन बनाई। ऐसा जैसा कि मैंने भी फॉलो किया था, मैंने भी कई वेब एप्लीकेशन इसी तरह बनाई हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर मुझे तब हुए जब मैंने बुक्स को रीड किया, जब मैंने उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड किया। इसी तरह मैंने डॉक्यूमेंटेशन को एफिशिएंटली, डॉक्यूमेंटेशन को मैंने इधर रखा हुआ है, ठीक है। एफिशिएंट डॉक्यूमेंट है ये, काफ़ी मेहनत से मैंने बनाए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स ये सारे के सारे। तो इनको प्लीज़ व्यूज़ भी दे दीजिए करिएगा, और लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दिया करेंगे चैनल को, ठीक है। और अगर मैं जेंको का, ये स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसी तरह एक ये शॉपिंग कार्ट है, ठीक है। शॉपिंग कार्ट में जाके अगर ये एक मैंने उठाया कोड है सिंपल, क्योंकि मेरे पास जो लिखा हुआ वो दूसरी जगह है। ये एक कोड था मेरे पास पड़ा हुआ शॉपिंगली डाट, ये मेन का, ये गिग्स फॉर गिग्स से एक कोड था सिंपल उठाया हुआ। तो वो वेबसाइट में हम देख रहे हैं कि ये पाइथन का एक, पाइथन में एक हमने रिक्वेस्ट पे क्रिएट किया, ठीक है। हमने प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में, जब भी हम उसको रिक्वेस्ट रेंडर कर देता है, रिक्वेस्ट ऐप डॉट एचटीएमएल, जब भी हम किसी भी फंक्शन को इस जगह पे मैं बात करूंगा आके कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट किसी बटन को क्लिक करते हैं तो पाइथन क्या करता है, एमपीटी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए इसने क्या करना होता है कि उसको रिक्वेस्ट को रेंडर कर देना होता है, इसने एचटीएमएल पेज को रेफर कर देना होता है। अच्छा, अब हम पाइथन को पहले जेंको को देखें कि जेंको जो है वो वेब फ्रेमवर्क है पाइथन में, ठीक है। और ये इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड बैटरीज इंक्लूडेड फ्रेमवर्क। ये बैटरीज इंक्लूडेड फ्रेमवर्क भी है क्योंकि इसमें हम एप्लीकेशन इतनी जल्दी क्रिएट कर लेते हैं, जितना फास्ट एपीआई के नाम इसी तरह कह देते हैं कि हम जेंगो में बहुत ही जल्दी आम यूजर की निस्बत हम ज़्यादा जल्दी इसमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर देते हैं। आप सभी लोगों ने फाइवर एंड अपवर्क पे काम किया होगा तो आप लोग जानते होंगे कि जब हम यूजर क्लाइंट की तरफ से हमें जल्दी रिक्वेस्ट आती है कि जल्द से जल्द हमें वेब एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है, हमें कोई भी। लेकिन जो बाकी है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, एंड जिस तरह फ्रंट एंड के लिए भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर सेल्फ बनाना हो तो, बाकी अगर कॉपी करना हो तो उसके लिए तो आसान है। लेकिन जेंगो एक फास्ट एपीआई है, आप इस पे काम करेंगे ना जेंगो पे तो आपको इतनी एज फील होगी क्योंकि ये पाइथन में है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है असल में, जिसे काउंट किया जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज है। इतनी लाइब्रेरीज और इतनी फंक्शन है ना, अगर हम पाइथन में कोई भी लफ्ज लिख देते हैं ना, एक आम टर्म यूज की जाती है, कोई भी टर्म लिख देते हैं ना, तो पाइथन में अगर हम कोई फंक्शन लिख देते हैं तो वो फंक्शन होता है। ऑलरेडी हम कोई भी टर्म यूज कर लें तो वो एक फंक्शन निकल आता है, ठीक है। तो उसके बाद व्हेन यू आर बिल्डिंग ए वेबसाइट यू नीड, हमें कुछ कुछ फंक्शनलिटीज की, हमें कुछ कुछ फंक्शनलिटीज नीड होती हैं, जिस तरह साइनिंग अप, साइनिंग इन, साइनिंग आउट, ये ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन है ये। और जो एडमिन का इंटरफेस है वो भी है। और हमें
टेस्टिंग पर्पज के लिए पहले ही हमें डेटाबेस जो डायनेमिक, मैंने उसमें, आप अगर वेब डेवलपमेंट का कोर्स नहीं देखा तो उसको देख लें कि मैंने उसमें डायनेमिक एंड स्टैटिक का कॉन्सेप्ट दिया था। डायनेमिक वेबसाइट के लिए डेटाबेस लाजमी होती है, जिसमें हम एसक्यूएलाइट इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन, ठीक है, बिल्ट इन है एसक्यूएलाइट। हमने टेस्टिंग पर्पज के लिए कोई भी फंक्शन हमने परफॉर्म करना है तो इसमें बिल्ट इन एसक्यूएलाइट होती है, ठीक है। बाद में हम पोस्टग्रेस से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, माई सीक्वल से कर सकते हैं कनेक्ट, मोंगो डीबी से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो मोंगो डीबी से ही कर सकते हैं। अच्छा, इट इज ए हाई लेवल वेब फ्रेमवर्क, हमें पता लग गया, ठीक है। डेट रैपिड, अच्छा डेट स्पोर्ट्स रैपिड डेवलपमेंट, ये देखिए इसको नोट कर लें, रैपिड डेवलपमेंट एंड क्लीन प्रोग्रामेटिक डिजाइन, ठीक है। ये क्लीन इंटरफेस देता है बहुत, ये मेरी वेबसाइट चेक करें, इसका इंटरफेस कितना क्लियर है। और बाकी वेब एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं, वेबसाइट्स भी उसमें इंटरफेस किस तरह का होता है, ठीक है। और ये एमवीटी स्ट्रक्चर को यूज़ करता है। हम बेसिक एक प्रो लेवल के कोडर भी बन जाएंगे, डेवलपर भी बन जाएंगे, लेकिन हमें उसका स्ट्रक्चर का ही नहीं पता होगा। ये एमवीटी अगर बड़े से बड़े डेवलपर से पूछ ले कि एमवीटी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो शायद इसका आंसर दे सके, क्योंकि एमवीसी एंड एमवीटी बाकी में और जंगों में फर्क क्या है कि ये एमवीटी स्ट्रक्चर को, मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट को फॉलो करता है, बाकी मॉडल व्यू कंट्रोलर को फॉलो करता है, ठीक है। और Django gives you ready-made components to use and too rapid for, ये रैपिड बहुत है एक्चुअली। Django यूज करने का फायदा क्या है, पाइथन यूज करने का फायदा क्या है, ये रैपिड डेवलपमेंट करता है, रैपिड एंड कन्वीनियंट, हमें है बहुत कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। और Django के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि Django जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, व्यू और एम वी एंड टी, मॉडल व्यू टेम्पलेट हो गया, एंड फॉर्म्स होती हैं, प्रोजेक्ट सिंपल कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप इन जगह पे जाके क्रोम पे, आप इंस्टाग्राम पे और सिंपल क्रोम पे आप लिखेंगे कोड विद उस्मान, तो आप मेरे सभी जगह से मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ मैं नई से नई चीज़ें जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में हमें सिखाई नहीं जाती, लेकिन ऐसा हमें डेवलप पाकिस्तान या डेवलपर बनने के लिए एक उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैं उनको शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑल ओके, एवरीथिंग ओके, बट वाई जेंगो फ्रेमवर्क, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जेंगो को ही क्यों यूज करें। तो इसके लिए मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई है कि एक्सीलेंस, एक्सीलेंस डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, एंड हाई स्केलेबिलिटी। अच्छा, इतनी इसकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी हाई लेवल की, इतनी अच्छी है कि यूजर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, इजीली उसको समझ सकता है। easiest framework to learn a rapid web डेवलपमेंट एंड बैटरीज इंक्लूडेड होती है इसमें, ठीक है। और बैटरीज इंक्लूडेड होती है जो कि इसको बहुत ही जल्द, अगर हम कोई भी फंक्शन, अगर वेबसाइट है ना हमने बनानी है बहुत जल्द, तो वो उसका रैपिड एंड एक्सीलेंस स्केलेबिलिटी, ये तीन चार फंक्शन याद रख लीजिएगा। और अगर क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन कर सके कि आप जंगो क्यों यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बाकी फ्रेमवर्क्स भी हैं लेकिन जंगो क्यों यूज़ करें, तो आपने उसका बताना है कि इसमें बैटरीज इंक्लूडेड होती है जो रैपिड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें बैटरीज बिल्कुल, ये पाइथन है, ठीक है। और चले ये देखिए पाइथन, ठीक है, पाइथन में बैटरीज इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कि इसको फास्ट कर देती हैं। अच्छा, उसके बाद एक मिनट जरा थोड़ा सा इसको रिमूव कर दे, ठीक है। ये आ गया, अच्छा ये ऐड थी, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया। और अब आगे, क्योंकि मैंने आपको कुछ समझाना था तो मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की थी जिसके ज़रिए मैं पेंसिल वगैरह यूज़ करके आप लोगों को टेक्स्ट वगैरह लिख के दिखा सकूँ, या मैंने पेन वगैरह यूज़ कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, इधर आ गया, हमने आ गया कि ये एक जो पाइथन पाइथन में है, ठीक है। और उसके बाद ऐसा सॉरी इसके लिए कि मुझे इतना अच्छे से ये यूज़ नहीं करने आ रहा, तो अच्छा पेंसिल यूज़ करते हैं हम। अच्छा, उसके बाद ह्यूज लाइब्रेरी है, ये बहुत ही, पाइथन हैज़ ह्यूज लाइब्रेरीज, पाइथन में इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज है, इतनी ज़्यादा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वेब स्क्रैपिंग, इमेज प्रोसेसिंग, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, एमएल के, डीप लर्निंग के जितने भी ज़्यादा, वो सारे के सारे पाइथन में, ठीक है। आप जानते होंगे कि वो पाइथन में, क्योंकि पाइथन अगर हम उनको सी प्लस प्लस, जावा या दूसरी लैंग्वेज में लिखने लग गए तो उनका कोड बहुत लेंथी एंड बहुत लंबा हो जाएगा। और पाइथन जो है इसमें इतनी ज़्यादा इसकी लाइब्रेरीज, इतना ज़्यादा वर्क हो चुका है कि ऑलरेडी हर कोई यूज़ कर रहा है, तो इसको जेंगो को यूज़ करने की वजह पाइथन भी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जेंगो इज़ यूज्ड बाय टॉप एमएनसीज एंड कंपनीज। अच्छा, तो सबसे पहले वाई
वाई जेंगो का आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा, वाई जेंगो। ठीक है, कोई भी पूछता है वाई जेंगो, एवरीथिंग ओके बट वाई जेंगो, तो आप बता दें इनको कि जो इंस्टाग्राम है ना, जो वो पाइथन में ना, ठीक है। और यूट्यूब के कुछ फंक्शंस, ठीक है। और बिट बकेट के, ड्रॉप बॉक्स का आप सबको आइडिया होगा कि ड्रॉप बॉक्स तक के फंक्शन जो है वो इसमें बने हुए हैं, ठीक है। और ऐसा इसको रेजर, अच्छा रेज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है, अच्छा उसके बाद ह्यूज एडवांटेज ऑफ जेंको ओवर द अदर फ्रेमवर्क। ये मैंने कुछ फंक्शन, ये मैंने कुछ लिखे हैं, इन डाटा को आप लाजमी रीड कर लीजिएगा। जिस तरह ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग सपोर्ट, जेंको प्रोवाइड्स ए bridge between the data model and the database engine and support a large set of database systems including MySQL। ये है रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेसेस में MySQL, ओरेकल और पोस्टग्रेस, इनको ये सपोर्ट करता है। और नॉन सीक्वल में सिर्फ ये मोंगोडीबी को सपोर्ट करता है। अच्छा, ये मोंगोडीबी का आइडिया देता हूँ कि ओपन की न्यू टैब, ठीक है, कर देते हैं। ये मोंगोडीबी का मैंने एक न्यू कोर्स इसका मैंने वेबसाइट पे लॉन्च किया हुआ, उसके में इंशाल्लाह बना मैंने कंप्लीट लिया, लेकिन ऐसा मैंने लॉन्च सारा नहीं किया, तो हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मल्टी लिंगुअल सपोर्ट है, जेंको सपोर्ट्स मल्टी लिंगुअल वेबसाइट्स दैट थ्रो इट्स बिल्ट इन इंटरनेशनलाइजेशन सिस्टम, ठीक है। और सो यू कैन डेवलप योर वेबसाइट विच वुड सपोर्ट मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। मल्टी लैंग्वेजेस क्या होता है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में, ठीक है, जो जिस तरह उर्दू इंग्लिश हो गया। उसके बाद फ्रेमवर्क सपोर्ट है, फ्रेमवर्क सपोर्ट में इसको रीड आउट कर लीजिएगा। फ्रेमवर्क का तो आपको पता ही होगा, जिस तरह जेंगो है उस तरह ये एजेक्स और RSS कैशिंग एंड वेरियस अदर फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन GUI, ठीक है। जेंगो प्रोवाइड्स ए नाइस रेडी टू यूज यूजर इंटरफेस। इसमें ज्यादा से ज्यादा रेडी टू यूज इंटरफेस है। जब आप जेंगो में लिखेंगे ना, जेंगो स्टार्ट जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, तो वो एक इंटरफेस ऑलरेडी हमारे सामने आ जाता है। ऐसे हम उसको यूज नहीं करते ना, मतलब बाद में हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी यूजर इंटरफेस को प्रोवाइड कर देता है। और उसके बाद डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को आसान कर देता है, फैसिलिटेट कर देता है हमें। एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करें तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, उसके बाद कम्युनिटी सपोर्ट, डेव ऊप्स कंपैटिबिलिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्राई एंड किस कंपैटिबिलिटी था, किसको मैं क्लियर कर दूं कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो ऐसा किसको समझिए ना कुछ और, लेकिन कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, मतलब कि जो भी हम फंक्शन लिख रहे होते हैं ना, मैंने एक फंक्शन लिखा है, ये देखिए एक फंक्शन, अगर बाकी में अगर हम दूसरी वेबसाइट्स की बात करें तो वो इतना ज़्यादा फंक्शन इतना ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ये इतना ज़्यादा उसको रीडेबिलिटी उसकी इतनी गंदी हो जाती है कि ये हमें कोड की समझ नहीं आ रही होती। लेकिन जेंगो 1 लाइन एंड 2 लाइन्स में ऑलरेडी हम उसको कॉल कर देते हैं, रेंडर कर देते हैं रिक्वेस्ट को। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत क्लीन है, ठीक है, सिक्योर एंड अप टू डेट, सूट एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा देखिए, इंस्टाग्राम इसमें बना है, यूट्यूब के फंक्शन कुछ इसमें बने हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि इसका ये एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर देता है। अब ऐसा मैं जावा की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे करना चाह रहा कि जावा जो है वो बिजनेस के लिए ज़्यादा बनी है। हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन उसमें है, काफ़ी कुछ है। जावा है भी, लो कोड भी लेंथी हो गया, उसमें काफ़ी फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हर एक को सूट करे ना, वो सिर्फ पाइथन है, ठीक है। वो पाइथन और जेंगो जो है वो हर एक तरह के प्रोजेक्ट को शूट कर देता है। रेस्ट फ्रेमवर्क, ये देखिए रेस्ट API है, ठीक है, जेंगो की रेस्ट API है। उसके बाद रेस्टफुल और सिंपल, टाइम इफेक्टिव, टाइम टेस्टेड, ठीक है, यूजफुल एडिशनल फीचर्स, वर्सटैलिटी, वर्क ऑन पाइथन। सबसे बड़ी इसकी जो है वर्क ऑन पाइथन में है, ठीक है। उसके बाद आप जेंको के फीचर्स के बारे में भी, ठीक है, इसमें विजिट कर सकते हैं, इसको क्लिक करके देख लीजिएगा। और ये मैंने मोंगोडीबी का मैं कोर्स मैंने प्रोवाइड किया, ठीक है, इसको आप इसको मैंने ऐसा मैंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको पोस्ट आज तक पब्लिश करता रहूँगा, ठीक। उसके बाद अगर कोई भी आप ब्लॉग्स वगैरह रीड करने हो तो आप इधर से रीड कर सकते हो, और अगर कॉन्टैक्ट वगैरह करना हो तो कर सकते हैं। एंड क्विजेज मैंने इसके साथ साथ ऐडअप करता जाऊंगा, तो आपने क्विजेज नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर आप क्विज अटेम्प्ट करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताऊं कि मैंने फ्री मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, लॉन्च कर दी है, और उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से जाके डाउनलोड कर लो, या अ, और
या आप यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन को। और इजी रहेगा आपके लिए, इजी रहेगा कि आपको बार बार ब्राउजर ओपन ना करना पड़ेगा। एंड आप जिस तरह गिग्स फॉर गिग्स की वो वेबसाइट भी है, उसकी एप्लीकेशन भी होगी, ठीक है। एप्लीकेशन से आपको रीड करना ईजी रहेगा। और मैंने चैट जीपीटी के बारे में एक पूरा का पूरा अपना ब्लॉग लिखा हुआ है, और उसकी मैंने एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना दिया, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, और थैंक्स अलॉट। अल्लाह हाफिज़।